बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ। धामी को उत्तराखंड में विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद थे। विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में एक ही स्वर में पुष्कर सिंह धामी का नाम, और अब उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। लग गई है उनके नाम पर मोहर। धामी को उत्तराखंड में विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आपको ये पता होगा कि चौंकाने वाले नतीजे उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में इन दो चेहरों के इर्द गिर्द रहे थे। एक तो केशव प्रसाद मौर्य और दूसरा पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी अपनी ही सीट से हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने भरोसा जताया। विकास मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विकास, आपकी खबर पर मोहर, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के एक बड़े सूत्र ने हमें इस बात की जानकारी तकरीबन 1.5 घंटे पहले दी थी, 3:30 बजे के आसपास, कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होंगे, गैर विधायक मुख्यमंत्री चुना जाएगा। पुष्कर धामी अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया। ये बड़ा एक नीतिगत शिफ्ट भी कहा जा सकता है, पॉलिसी शिफ्ट कहा जा सकता है। बीजेपी में अभी तक ऐसा होता था, जो चुनाव हार जाते थे उनको फिर मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बनाया जाता था। आमतौर पर ये फैसले लिए जाते थे। अरुण जेटली जो 2014 के लोकसभा चुनाव अमृतसर से हारने के बाद उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया था, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया। लेकिन ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है जो बीजेपी में हुआ है। पुष्कर धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं उत्तराखंड से, जहां पर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उनके स्वागत की तस्वीरें भी आपको मिल रही होंगी। रूबिका, नाच गाना चल रहा है, सेलिब्रेशन मोड में कार्यकर्ता आ गए हैं विक्ट्री साइन के साथ। वो तमाम जो समर्थक हैं पुष्कर सिंह धामी के, नाच रहे हैं, उनके नाम के जयकारे लगा रहे हैं। पुष्कर धामी अब उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एबीपी न्यूज ने ये जानकारी आपको बहुत पहले दे दी थी। बार बार हमारी तरफ से आपको ये सूचना और खबर दी जा रही थी कि पुष्कर सिंह धामी रेस में सबसे आगे है, बस आधिकारिक और औपचारिक ऐलान होना बाकी है। हालांकि विकास, आप भी इस बात को जानते हैं कि जितने भी कयास जब लगे हैं, खासकर बीजेपी जिन राज्यों में जीती है, वहां पर मुख्यमंत्री का नाम जिस भी रेस में आगे रहा है, उसके ऐलान में वो सबसे पीछे रहा है। जी हाँ, रूप देखिए, 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, सभी जगह वही व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन उत्तराखंड का जो मामला था वो बिल्कुल बेढब था। पार्टी वहां पर बहुमत के साथ आई, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा और खुद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए थे। ये एक बड़ी बेढब परिस्थिति थी। पार्टी की लीडरशिप को फैसला लेना था, और पार्टी की स्टेट लीडरशिप से लेकर सेंट्रल लीडरशिप तक इस बात से मुतमईन थी कि पुष्कर धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। उनको पता था कि खटीमा सीट टाइट है, उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, वे हार भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने राज्य के अलग अलग सीटों पर जाकर प्रचार करना बेहतर समझा, बजाय अपनी सीट पर बैठ जाते। और भले ही ये चुनाव जो है वो मोदी के चेहरे पर भी लड़ा गया हो, लेकिन एक सहानुभूति थी निचले स्तर के कार्यकर्ता से लेकर सेंट्रल लीडरशिप तक की। और प्रधानमंत्री ने उनके हार के बाद दूसरे दिन ही उनको फोन करके ये कहा था कि पुष्कर, हिम्मत रखना, हिम्मत नहीं हारना है। चुनाव आते रहते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन जनसेवा की जो भावना आपके भीतर है, जो पार्टी की सेवा आपने और जो देश सेवा की है, वो अविस्मरणीय है, और आप बिल्कुल भी निराश नहीं होना। उस दिन पहला संकेत मिला था कि जो पुष्कर धामी हैं, उनके लिए सेंट्रल लीडरशिप में भी एक सहानुभूति है, और इस सहानुभूति की वजह से क्या एक पॉलिसी शिफ्ट होगा, क्या बीजेपी इस फैसले पर पहुंचेगी कि हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और वो हो गया है। और कल से लगातार इस बात की जानकारी आ रही थी, जब रात में प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई, कि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाए। एक उपचुनाव लड़ाकर, वो युवा हैं, युवा चेहरे हैं, लंबी राजनीति कर सकते हैं। उनके अंदर वो मादा है जो पिछले एंटी इनकम्बेंसी को काट कर पार्टी को फिर से जिता के लाया। उत्तराखंड में हमेशा ये कहा जाता था कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, लेकिन इस बार जो ये भ्रम था, इसको भी तोड़ा उन्होंने। उत्तर प्रदेश में भी ये भ्रम टूटा, और इसलिए सेंट्रल लीडरशिप ने, खुद प्रधानमंत्री ने फैसला लिया कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होंगे। और इस बात की घोषणा अब से कुछ देर पहले
हो गई है। खटीमा सीट से वे हारे हैं, लेकिन अब उनके सामने 6 विकल्प हैं, 6 अलग अलग विकल्प हैं। संभवतया वे खानपुर सीट, जो कि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने जीती है, संभवतया वे उसका चुनाव करेंगे। ऐसी सूरत में बीजेपी की सीटें बढ़कर 48 हो जाएंगी। अभी 47 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। या फिर कांग्रेस से किसी एक विधायक, क्योंकि 3-4 विधायक कांग्रेस के भी लगातार पुष्कर सिंह धामी के संपर्क में हैं, अनिल बलूनी के भी संपर्क में हैं। हो सकता है कि कांग्रेस के कोई विधायक इस्तीफा दें और उस सीट से फिर पुष्कर धामी चुनाव लड़ें। ऐसी सूरत में भी बीजेपी की सीटें 47 से बढ़कर 48 हो जाएंगी और जो निर्दलीय विधायक है उनका समर्थन पहले से ही सरकार को हासिल है। ये अब देखना होगा कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद, शपथ लेने के बाद क्या फैसला लेते हैं। बातों से और इसके बाद जनता तक या हमारे जो व्यूअर है उन तक मैं दोबारा बता दूं। पहली चीज तो ये कि पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सीट पर मेहनत करने की बजाय पूरे उत्तराखंड में जो रैलियां की और मेहनत की और वोट जुटाने की कोशिश की, ये पार्टी के हाईकमान ने और संगठन ने इसे देखा, महसूस किया। दूसरा, बार बार ये कहा जा रहा था कि पुष्कर धामी जो हैं वो जो अंतर कलह चल रही है पार्टी में उसका शिकार हो सकते हैं और इसीलिए वो सिंपैथी फैक्टर जो है वो पुष्कर के फेवर में गया, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हो, चाहे वो तमाम जो उस वक्त इस बड़े फैसले में अपना मत रखते हो, उन सबको इस बात का एहसास था कि अंतर कला। और ये सुनिए क्या कहना राजनाथ सिंह उस विधायक दल की बैठक में। मैं दोबारा आपको वो बयान राजनाथ सिंह साहब का सुनाने की कोशिश करूं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं, बड़ी खबर है। कहा था राजनाथ सिंह ने, ये फ्लावर नहीं, ये फ्लावर भी है और फायर भी है। और वाकई ये साबित हो गया। इसलिए साबित हो गया क्योंकि अपनी सीट खटीमा से हारे, लेकिन बावजूद उसके पुष्कर धामी के नाम पर मुहर लगी। पुष्कर धामी को उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर विधायक दल ने अपनी बैठक में चुन लिया है। अब दूसरी मर्तबा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे पुष्कर धामी। अब वो किस सीट से चुनाव लड़ते हैं दोबारा, इस पर सर, आप लगातार धामी को धाकड़ के रूप में देखते रहे हैं, आपने तमाम रैलियों में कहा है, आपको लगता है कि अब जो विकास की गति है उत्तराखंड में, मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। क्या कर रहे हैं? और मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जब आप आए हैं लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय, जहाँ तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहाँ पर पुष्कर धामी 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है, उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको यहाँ पर, पार्टी ने आपको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, तो क्या संदेश था पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर के या अन्य नेताओं के लिए? किस तरह से देखते हैं धामी जी को? सरकार चला चुके हैं, सरकार कैसे चलाई जाती है इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए मैं उत्तराखंड का एक समग्र विकास होना चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर हमारी उत्तराखंड की सरकार पुष्कर धामी के नेतृत्व में काम करेगी, इसके प्रति मैं पूरी तरह। सर, आपको लगता है कि अब मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5 सालों में? पुष्कर धामी को अपनी तरफ से तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं। आज पर्यवेक्षक के रूप में हमारे साथ श्रीमती मीनाक्षी लेखी, यह भी उसमें मौजूद थी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और हमारे यहाँ जोशी और दुष्यंत गौतम यहाँ के जो प्रभारी हैं और श्रीमती रेखा आर्य, यह सब सारे लोग सर जो सीएम बदलने का जो मिथक है इस बार आपको लगता है? सभी हमारे उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी एक आखिरी सवाल सर, सीएम बदलने का। तो आप राजनाथ सिंह को सुन रहे थे जो उत्तराखंड में पर्यवेक्षक बनकर गए थे। उनके पीछे पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे जब उनके नाम का ऐलान किया गया कि विधायक दल की बैठक में नाम का ऐलान हो गया है, नाम चुन लिया गया है और वो है पुष्कर सिंह धामी। विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, खटीमा से भले ही हारे, लेकिन अब राजा के तौर पर, धाकड़ के तौर पर उभरे पुष्कर धामी ध्रुव का रुख करते हैं। वहां उत्तराखंड में देहरादून में जो पार्टी ऑफिस है बीजेपी का, वहां पर मौजूद है ध्रुव। क्या वहां पर कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश धामी का नाम सुनते ही?
देखिए शोभना, मैं आपको जानकारी दूं कि जब से पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से वापस लौटे थे, उनकी जो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज थी, उनके जो आसपास के जो करीबी लोग थे, जिस तरीके का जो है उनमें एक खुशी की लहर थी, वो कहीं ना कहीं कल से ही पता लगने लग गया था कि जो है धामी का नाम जो है फाइनल कर दिया गया है। लेकिन उसका औपचारिक जो है घोषणा होना। और इस वक्त एक बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य ने धामी को बधाई दी है। केशव प्रसाद मौर्य की बधाई क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि वो भी अपनी सीट से हार गए। बीजेपी उत्तर प्रदेश में बढ़िया जीत के साथ दोबारा सत्ता में आई, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट से हार गए। और ऐसे में उनका ये ट्वीट कहीं ना कहीं ये बताता है कि केशव प्रसाद मौर्य भी कतार में है। बीजेपी विधायक दल के नेता पुनः चुने जाने पर हार्दिक बधाई। हालांकि हमें जानकारी है कि केशव प्रसाद मौर्य को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी रास्ता लगभग क्लियर ही है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो अपना चुनाव हारे, और यहाँ उत्तराखंड में देखिए धामी भी अपना चुनाव हारे लेकिन दिल जीते। और दिल जीते उन तमाम लोगों का जिनको इस बात का फैसला करना था कि उनका नेता कौन होगा, यानी वो तमाम विधायक जिनको जनता ने चुना। और एक बार फिर से उनके नाम पर मोहर लगी और खबर सामने आई, केशव प्रसाद मौर्य क्या वो कैबिनेट में मंत्री होंगे उत्तर प्रदेश की? अब ये बड़ा सवाल बचता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब मिल चुका है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग चुकी है। उनके नाम पर किसी को कोई ऐतराज नहीं। अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है, यह कांग्रेस को समझना चाहिए। उत्तराखंड के चुनाव नतीजों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान पर सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन अब जब उत्तराखंड के सीएम मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तो उत्तराखंड की राजनीति में फिल्म पुष्पा का डायलॉग फिट बैठ गया। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की राजनीति के फायर बन गए हैं, जो चुनाव हारकर भी फिर से सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए हैं। हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहे। पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड चुनाव में सभी ने धामी के कामों को खूब सराहा और उन्हीं के कप्तानी में चुनावी मैदान में उतरे। और जब 10 मार्च को नतीजे आए तो जनता का भरोसा भी 47 सीटों पर जीत के साथ सामने आया, लेकिन धामी खुद खटीमा से चुनाव हार गए। लेकिन हार के बाद भी पुष्कर सिंह धामी राजनीति के बाजीगर साबित हुए, क्योंकि धामी के सीएम रहते ही बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। बतौर सीएम धामी को खुद को साबित करने के लिए कम मौका मिला। युवा चेहरा हैं और विवादित बयानों से दूर रहते हैं। धामी को सीएम बनाने के पक्ष में कई बीजेपी विधायक और निर्दलीय विधायकों ने भी सीट छोड़ने की पेशकश की थी, जो ये बताता है कि पार्टी में उनकी पकड़ और लोकप्रियता दोनों मौजूद हैं। हार के बाद भी पुष्कर सिंह धामी लगातार सक्रिय नजर आए। देहरादून से लेकर दिल्ली तक की तस्वीर में बने रहे। गृह मंत्री अमित शाह से मिले और अब एक बार फिर पहाड़ की कमान संभालते हुए धामी ने बता दिया है कि वो राजनीति के बाजीगर भी हैं और फायर भी। तो उत्तराखंड में धामी रिटर्न्स, अब ये क्लियर हो गया है। ध्रुव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख करते हैं। ध्रुव, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि वहां पर अब वो जो जश्न का माहौल है वो है कि नहीं, क्योंकि आप पार्टी दफ्तर के बाहर मौजूद है, पहला। दूसरा, बहुत से लोग खुद ये आकर अपनी वकालत कर रहे थे कि हम भी सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। उनके रिएक्शंस आने लगे हैं कि नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड ही सही? तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर आतिश थी और पूरा का पूरा जो है लोग यहाँ पर बाहर की तरफ नारेबाजी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है, जो पुष्कर सिंह धामी के साथ पूरे 20 साल तक थे, पिछले सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, आपके दोस्त जो है दोबारा इस बार रिपीट किए हैं? देखिए, दोबारा प्रदेश में सरकार माननीय मोदी जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व में आई, और मैं समझता हूँ कि हजारों लाखों उत्तराखंड की जनता आपको
एक बड़ी खबर जो इस वक्त दर्शकों को बतानी है, फिर रिपीट कर रही हूँ, धामी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। धामी खटीमा सीट से हारे भले ही, लेकिन सैकड़ों का दिल जीता। पार्टी के लिए जिस तरीके से उत्तराखंड में काम किया, उसका तोहफा पुष्कर सिंह धामी को मिला है। लौट रहे हैं हम जल्दी। सब एक मत से मुहर लगा चुके हैं। मैं बीजेपी की बात कर रही हूं, वहां पर जीती बीजेपी और फिर इस पसोपेश में पड़ी कि कौन होगा सीएम। पुष्कर सिंह धामी चूंकि, और ये देखिए खबर, डीडी हाट से चुनाव लड़ सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विकास का रुख करते हैं। विकास, डीडी हाट नाम आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, डीडी हाट से चुनाव लड़ सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ से बिशन सिंह चुभाल, जो कि पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री भी थे, वो एक बार फिर से जीते हैं। उन्होंने भी अपनी सीट छोड़ने का ऑफर दिया था, तो ऐसी सूरत में वो डीडी हाट से चुनाव लड़ सकते हैं। और बिशन सिंह चुभाल चूंकि काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के उत्तराखंड के, उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। आपको पता है कि कांग्रेस की एक राज्यसभा सीट वहाँ से खाली हो रही है और नए समीकरण में ये सीट जो है वो कांग्रेस दोबारा नहीं जीत सकती, बीजेपी के हिस्से ये सीट आने वाली है। तो ऐसी सूरत में जो समीकरण उभर के सामने आ रहा है कि बिशन सिंह चुभाल अपनी सीट छोड़ देंगे, डीडी हाट से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ सकते हैं। बेहद सुरक्षित सीट है, बुरे से बुरे वक्त में भी बीजेपी इस सीट को जीतती रही है, तो इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है पार्टी, और इसलिए इस और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, बढ़ा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी डीडी हाट से चुनाव लड़े, बिशन सिंह चुभाल को राज्यसभा के जरिए संसद भेज दिया जाए। तो इस वक्त की बड़ी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।